दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक फिर नई समस्या के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। लोगों की मांग पर हम ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं और आज की समस्या पर भी लोगों की मांग थी कि ऐसे वीडियो बनाएं जिससे कि आम आदमी को लाभ हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पुरुषों के सेक्स पावर को कैसे बढ़ाया जाए और इसके पीछे क्या कारण है जिससे कि मर्दाना ताकत कमज़ोर हो जाती है और पुरुष प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो इसी विषय को लेकर के आज हम फिर उपस्थित हैं और चर्चा करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा विषय है तो इसको हम करीब 2 एपिसोड में पूरा करेंगे। आज के एपिसोड में चर्चा होगी और जो हिस्सा बचेगा उसको हम आगे एपिसोड में भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों पुरुषों में जो सेक्स पावर की कमी होती है वो उसके लिए 2 ही कारक जिम्मेदार होते हैं। एक होता है कि एक हार्मोन्स होता है जिसको सेक्स हार्मोन कहते हैं पुरुषों के लिए, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल। ये 2 कारक हैं जो कि पुरुषों के सेक्स पावर के लिए ज़रूरी होते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कितना है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कितना है। अगर इनके लेवल में कमी आती है तो नपुंसकता पैदा हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जिसको शीघ्र पतन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को हम कैसे बढ़ाएं और नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा विषय है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है हमारे पुरुषों के सेक्स परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैसे कार्य करता है, अभी तक तो ये विषय, इसके पीछे क्या कारण है, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है कि किस तरह से ये काम करता है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल वगैरह में और ऐसा प्रयोग में देखा जाता है कि जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कमज़ोर होता है वो अच्छा सेक्स परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन्स को, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाया जा सकता है। तो पहली चीज़ है कि प्रॉपर एक्सरसाइज से, अगर हम रोज़ आधे घंटे की प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। लेकिन एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए? एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि मसल्स को बल पड़े, जिनमें मसल्स को स्ट्रेचिंग हो, जैसे कि वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिसमें कि मसल्स यूज होती हैं आप उनको कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव होनी चाहिए, थोड़ी सी बल पड़े, सरलता से नहीं हो। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कि बल पड़े, ऐसी एक्सरसाइज करना है जिससे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। सिर्फ वजन कम करने से या खाना कम करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ेगा, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिसमें कि मसल्स को बल लगे। इसके अलावा आप स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करने के लिए, क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कार्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और कार्टिसोल जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को घटा देता है। तो स्ट्रेस को कम करना है और इसके लिए आप प्रॉपर ध्यान
मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये इनके द्वारा आप स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, कार्टिसोल लेवल को कम कर सकते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अगला जो फैक्टर है वो है बैलेंस्ड डाइट, यानी हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, पानी हो, सब कुछ संपूर्ण एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर आप बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो ऐसा देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊंचा हो जाता है, हाई हो जाता है। और अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट नहीं है, प्रोपोर्शन प्रॉपर नहीं है, तो जिसके कारण से टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे हो जाता है, ऐसा देखा गया है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए हमें बैलेंस्ड डाइट लेना है जिसमें कि सभी जो अवयव हैं प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। इसके अलावा अगला है विटामिन्स, विटामिन डी। विटामिन डी का भी अच्छा रोल होता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए। आजकल बहुत कॉमन है विटामिन डी की डिफिशिएंसी, क्योंकि ज़्यादातर लोग घरों के अंदर रहते हैं, सूर्य का प्रकाश प्रॉपर मिल नहीं पाता है, तो इस कारण से विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए आप चाहें तो रोज़ 7 से 10 मिनट तक धूप में बैठें। जो इंडियंस हैं उनके लिए 7 मिनट ही पर्याप्त होता है, लेकिन जो विदेशी लोग हैं जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, जो गोरे लोग हैं, उनको 10 मिनट बैठना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर विटामिन डी की पूर्ति नहीं हो पाती है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं जो डॉक्टर की सलाह पे आप ले सकते हैं, उससे भी आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन ए आता है, विटामिन सी आता है, विटामिन ई आता है, विटामिन डी आता है। ये एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट से मिलते हैं, सब्जियों से मिलते हैं और डेयरी प्रोडक्ट से भी मिलते हैं। तो आप सब्जियां खाएं, फल खाएं, डेयरी प्रोडक्ट यूज करें, जिससे कि विटामिन्स हमें समुचित मात्रा में मिल सके, क्योंकि विटामिन्स की कमी से भी और मिनरल्स की कमी से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। जिंक का भी रोल अच्छा माना गया है, जिंक की कमी से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाता है, तो जिंक की कमी को भी हमें पूरा करना है जिससे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रहे। इसके अलावा आपको स्लीप की ज़रूरत होती है, प्रॉपर स्लीप लेना है, नींद लेना है। 6 से 8 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है। जब आप 6 घंटे से की अच्छी नींद लेते हैं तो देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई पाया जाता है, बढ़ जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना है। अगर जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि सेक्स हार्मोन्स की कमी हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है और वो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर नींद की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप गुड क्वालिटी नींद लें, अच्छी नींद लें। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है अच्छे टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए। इसके अलावा कुछ औषधियाँ हैं, हर्बल औषधियाँ हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, शिलाजीत है, अदरक है और जिनसिंग है, जिनको वाइलोवा है। ये कुछ औषधियाँ हैं जो डॉक्टर की सलाह पे आप इनको ले सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अश्वगंधा सबसे बेस्ट मेडिसिन है, हर्ब्स है, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देती है और कार्टिसोल के लेवल को घटा देती है, स्ट्रेस को घटा देती है। तो अश्वगंधा भी आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। अगर रात में आधा से 1 चम्मच के बीच अश्वगंधा लेते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है। तो आप अदरक भी यूज कर सकते हैं, शिलाजीत भी यूज कर सकते हैं, जिनसिंग यूज कर सकते हैं। इनसे भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है
तो इसको भी अपने जीवन में शामिल करें। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के ज़माने में लोग प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पानी की बोतलें हैं, खाना भी प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं, और इनके कारण ये देखा गया है कि इसमें एक कंपाउंड होता है जो एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन्स की तरह व्यवहार करता है, और जब हम उस प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो वो कंपाउंड जो कि एस्ट्रोजन की तरह व्यवहार करता है हमारे शरीर में जाता है और टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को घटा देता है। हम बार बार ये बात बताना चाहते हैं, स्पष्ट क्लियर करना चाहते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन में पानी पीना काफ़ी घातक है। क्यों कि घातक है? क्योंकि इसमें पाया जाता है एस्ट्रोजन लाइक सब्सटेंस कंपाउंड, जो कि जब हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो ये हमारे शरीर में जाता है और टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को घटा देता है, यानी नपुंसकता को पैदा करता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन को पैदा करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कमज़ोर करता है। तो प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाना बंद कर दीजिए, प्लास्टिक के बर्तन में पानी पीना बंद कर दीजिए, स्टील के बर्तनों का उपयोग करें और टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाएं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहते हैं कि जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, जितना महत्वपूर्ण सेक्सुअल ड्राइव के लिए, लिबिडो के लिए, सेक्स इच्छा के लिए पुरुषों के लिए ज़रूरी है, उससे उतना ही ये महिलाओं की सेक्स इच्छा के लिए, लिबिडो के लिए ज़रूरी है। तो जितना महत्वपूर्ण पुरुषों में है उतना ही टेस्टोस्टेरॉन का महत्व महिलाओं में भी है। ऐसी महिलाओं जिनमें सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, ऐसा देखा गया है कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल घट जाता है। तो टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाने के लिए महिलाओं में भी वही सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो कि हम पुरुषों के लिए करेंगे, यानी कि उनको भी प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, बैलेंस डाइट लेना है, एंटीऑक्सीडेंट लेना है, विटामिन्स लेना है, हाई क्वालिटी सीप लेना है, आप हर्ब्स ले सकते हैं, और प्लास्टिक के बर्तन में खाना ना खाएं। तो दोस्तों, ये सभी बातें दोनों पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए आवश्यक हैं, और टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए इन बातों पर ध्यान देना होगा, जिससे कि सेक्स इच्छा बनी रहे। क्योंकि जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल है वो 10-12 साल से बनना शुरू होता है और 30 साल तक पीक पे रहता है। इसके बाद 30 साल के बाद ये घटने लगता है, जिसके कारण से सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कमी आती है, और 30 के बाद घटता है, फिर 40 में घटता है, 50 में घटता है, इसके बाद ये लगातार घटता रहता है। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन कर रखना पड़ेगा, और इसके लिए हमने ये सभी जानकारियाँ आपको दी। आगे एपिसोड में हम नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में चर्चा करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ाने में सफल रहा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साइंटिफिक जानकारी पहुँचे। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।